और मैं एएमबी लाइव के माध्यम से देश के हर उस व्यक्ति को जो गौ पालक हैं, जो किसान हैं, उन सभी से मैं ये आग्रह करूँगा कि आप सभी गौ के बारे में जानिए। जैसा कि बुजुर्गों ने कहा है और कहते हुए आए हैं कि गाय, गंगा और गायत्री पर हमारा ये सनातन धर्म टिका हुआ है। यदि गाय, गंगा और गायत्री का हम लोग संवर्धन, संरक्षण नहीं करेंगे तो हम अपने आप को सनातनी कहलाने के हकदार नहीं होंगे। हमको ये चिंतन और विचार करना चाहिए। गाय में 33 कोटि देवता विराजमान हैं। गाय की महिमा अपरंपार है। भगवान विष्णु का जो अवतार हुआ था कृष्ण के रूप में, उस समय भगवान कृष्ण ने गौ की महत्वता को बताने के लिए स्वयं को गौपालक के रूप में दिखाया और वह गौओं को चराने जाते थे। और उसके बाद में उन्होंने गऊ का मक्खन भी लोगों को बताया कि उसमें कितने गुण हैं। तभी उनको कहा गौपालक और गोपाल। गोपाल जो गौओं का पालन पोषण करता है वह गोपाल है। गोपाल के रूप में भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाओं का पूरे संसार को, पूरी सृष्टि को, पूरे विश्व को दिखाया। ऐसी गौ माता है कि गौ जिस घर में गाय का वास होगा, वहाँ सभी देवताओं का वास होगा, क्योंकि गाय के शरीर में 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं। यहाँ तक कहा गया है, बुजुर्ग कहते हैं, और ये वैज्ञानिक तार्किक तथ्य भी हैं और वैज्ञानिक इसमें है भी, कि यदि एक बार अगर गाय के शरीर के ऊपर से अगर हाथ को घुमा दिया जाए तो बहुत सारी शरीर में जो व्याधियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, उनका स्वतः ही नष्ट और उनका नाश हो जाता है। गाय के गोबर से पहले देखते थे सभी जितने गुरुकुल थे वहाँ सिर्फ गौओं का ही दूध पान किया जाता था। गऊ के गोबर से ही वहाँ लिपाई पुताई होती थी। गाय के अंदर, गाय के चाहे गौमूत्र हो, चाहे गाय का गोबर हो, या गाय का जहाँ जिस मिट्टी पर गाय रहती है वह मिट्टी हो, वह पवित्र होती है, वह देवभूमि बन जाती है। ऐसा शास्त्रों ने कहा है और ऐसा लोक रीति भी है, लोक मान्यता भी है। क्षेत्र में हमारे यहाँ बहुत गौशालाएँ हैं। एक हसनपुर गाँव है, हसनपुर गाँव में हमारे एक बहुत ही अच्छे गौ सेवक हैं। वह गौओं को, जो लावारिस लोग छोड़ देते हैं गायों को, उन गौओं की सेवा करते हैं और उन्होंने अपने एक गौशाला प्राइवेट रूप से चला रखी है। मेरे से बात हुई है, मैंने भी प्रयास किया है कि भाई कहीं न कहीं शासन भी चाहता है कि गौशालाएँ हों जी। और उनकी गौशाला का सरकार की तरफ से गौशाला का आगे बढ़े, और वहाँ चारागाह है, ज़मीन है, तो एलएमसी भी है, वहाँ से कुछ ज़मीन मिल जाए उनको तो उसमें गौशाला, गौ आश्रम गऊ के लिए खोल दिया जाए। अब विचारणीय ये है कि जब गाय के हम लोग छोड़ देते हैं